नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कल की बिंदी भी नहीं उतरी, चिपकी रही। तो जी आज है हमारा यहाँ पे दूसरा दिन। दूसरा दिन कहाँ, एक रात ही तो काट दी हमने। और इधर भी बैठा है कीचू। राधे राधे बोलो बेबी। हाँ बोल दे मेरे भाई ने। और इधर बैठा है शिवाय और मम्मी। राधे राधे। राधे राधे। कंबल में से नहीं निकलना, ठीक है? और देखा, हम आए सूरज को लेकर आए अपने साथ, हम पिंजौर के सूरज को। आज मतलब रजाई में समय लिकड़ी नहीं हुआ, अब तक बैठी है यहीं पे ही। और बाहर आंसू बता रही मौसम अच्छा हो रहा। आंसू उठ गई थी, वो नहा ली, हम तो पड़े कंबल में ही। और आंसू अब जो चाय लेकर आवेगी, फिर उसके बाद मैं भी चाय पी के उठ कर नहा धो के फिर देखूंगी क्या क्या करना। मुझे भी एक आधा काम मैं भी करवा दूंगी। कुछ टहल कहना माँ का, माँ टहल क्या करती है, एक आधे टहल भी करवा ले करो। हमारी दादी यूं ही बोल लग रही थी। हाँ बेटा, आपने चलती वीडियो एक ही बार बनाई थी। एक ही बार कब बनाई बाबू? एक बार बनाए थे जब आए थे हम, आप बोल रहे थे। नहीं, बाद में भी करी थी, आप खेल रहे थे ना, आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी। आंसू आएगी चाय लेकर, फिर चाय पी के फिर बात करेंगे। तो जी देखिए, आज मेरी ड्यूटी लगी है पहले ही दिन सुबह ही सुबह चूल्हे पे। और मुझे बनाने थे कढ़ी चावल। और मैं सही में बताऊं, मेरे पापा जी को ना मेरे हाथ का खाना अच्छा पसंद आ गया था ना मम्मी, चाची का है। तो जी यहाँ पे मेरी जो है ड्यूटी वो लगी थी खाना बनाने पे। तो मैंने यहाँ पे चूल्हे में आग कर दी है। और उधर आशु जो है वो कर रही थी घी गरम, क्योंकि घी भी पिघलाना था। और फिर इसी भिगोने में बनने थे चावल गैस इस पे चूल्हे पे। तो मैं कर रही हूँ चावल साफ। और साफ मतलब वैसे तो कुछ नहीं है, वो जो हो जाते हैं ना गोने से बोलते हैं, वो है। तो यहाँ पे देखिए, मैं बस चावल लेके भिगोने में इनको धो दूंगी। और उधर आशु जो है वो करने लगी है घी गरम। और मम्मी भी थोड़ी सी इधर उधर टहल लेती है, क्योंकि बैठे बैठे तो फिर परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, घी जब तक गर्म होगा तब तक मैं कर लूँगी कढ़ी की तैयारी। और एक एक करके मैं सामान लेके आने लग रही हूँ बाहर सारा। और मैं जितनी भी बार, जब भी मैं मतलब मैं हमेशा से मेरा ये है कि मैं अपना जो भी काम करती हूँ ना, मैं उसका पूरा अपने आप तैयार करके बैठती हूँ। क्योंकि मेरे से वो चीज़ नहीं होती कि बैठ के और फिर मतलब, मैं सही में बताऊँ, मेरे से काम नहीं बताया जाता किसी को भी। मेन कारण तो ये है कि इसीलिए मैं जो भी काम करती हूँ ना, हमेशा आपने मुझे देखा होगा कि मैं अकेले ही करती हूँ। क्योंकि मेरे से किसी को काम बताया नहीं जाता। मैं करती हूँ तो बस फिर मैं अपने आप से ही करती हूँ। और मेरा फिर ये भी रहा कि जब करने लगे अपने आप से, फिर दूसरे को ना बताओ बार बार कि भाई किसी को भी। तो ये चीज़ है। मैं मतलब मेरे से अपने आप में लग के किसी और के साथ तो वैसे करवा लूँगी, लेकिन अगर मैं खुद से काम करने लगी हूँ तो फिर मैं उसे खुद ही करती हूँ। तो इसीलिए बस देखिए, बस यहाँ पे मैंने अपने आप सारा सामान इकट्ठा कर लिया अपना। और मैं कढ़ी घोलने लगी, लस्सी में ही कढ़ी घोल ली है। और वहाँ पे तो हम पिंजौर तो ऐसे करते हैं कि पहले, कि भाई पहले तो वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कढ़ी लस्सी हो जाती है, बाद में उसमें दही पानी वगैरह डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे सारा जो है वो, तो जी बस यहाँ पे अब मैंने कढ़ी का घोल तो घोल दिया है। उसके बाद मैं करने लगी हूँ पकौड़ियों का भी तैयार। तो कम्प्लीटली मेरा जो राशन है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे और हवा ना इतनी चल रही थी, मुश्किल हो रहा था चूल्हे पे काम करना। चूल्हे पे काम तभी पॉसिबल हो पाता है जब मतलब हवा ना चल रही हो। और बस कई बार तो जल जाती थी हवा, और हवा भी ऐसे चलती थी गोल गोल घूम के। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे भी अपना कूदते फिर रहे। आशु जो है वो किचन में कर रही थी काम, थोड़ा सा इधर उधर का उठाने धरने से का कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज छील लिया है, हरी मिर्च ले ली है, लहसुन ले लिया है, क्योंकि कढ़ी वगैरह में लहसुन का तड़का अच्छा लगता है। वैसे तो सारी चीज़ों में खैर इन यहाँ तो मुझे पता नहीं है कि डालते हैं नहीं डालते हैं, पहले तो नहीं डालते थे लेकिन अब तो डालने लगे हैं शायद सारी चीज़ों में। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने अपना जो छोंक है वो तैयार हो गया, घी उतार के रख दिया है। और क्योंकि भाई को जाना था बड़े वाले को खेत में, तो वो जल्दी जल्दी कर रहा था, फिर घी को भी बीच में ही उतारा हमने अध कचराई। और चावल रखे अंदर गैस पर बनने। फिर मैं कहा चलो बन जाएगा, घी तो ये भी है कि बाद में हो जाएगा। तो थोड़े चावल मैंने कहा चलो थोड़े बना देंगे अंदर गैस पे, फिर आंसू ने रख देते वो बनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बनानी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने पकौड़ियाँ उतार दी हैं, उतारने लगी हूँ। और बच्चों ने ऐसा किया कि मैंने जितनी उतारी उसमें से थोड़ी सी छोड़ दी बाद में। और मुझे यूं भी नहीं पता लगा कि कब मेरे को मेरे पास से बच्चे उठा उठा के पकौड़ियाँ लेके जाके खाया है।
तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना, और बाद में मैंने पकौड़ियाँ बनाने के बाद बस फिर मैंने फटाफट तड़का लगाया, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने तैयार ही कर रखी थी पहले ही अपनी। और उसके बाद बस ये देखिए मेरा हो गया है छौंक शुरू। छौंक वाली मिर्चें मैंने डाल दी हैं उसमें, और बाद में जीरा, जीरा तो डालता नहीं हमारे यहाँ पे, मेथी दाना और साबुत धनिया डलता है। और यहाँ पे साथ में मैंने डाल दी है हरी मिर्च और प्याज और लहसुन चॉप करके बारीक। बाद में थोड़े से चावल डाल के अपना वही जो रेसिपी रहती है वही, पर चूल्हे की ये तो बात है, देखिए आप गैस पे कितने भी अच्छे से करके बना लो, लेकिन चूल्हे की और जो घर की लस्सी है, इन दोनों की जो बात होती है ना उसकी अलग ही है। इनका स्वाद हमेशा अलग आता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं बस होता है। आप कभी ना ट्राई कीजिएगा चूल्हे की बनी हुई कढ़ी और घर की लस्सी की बनी हुई कढ़ी, और गैस पे बनी हुई और बाहर की दही की बनी हुई कढ़ी, तो इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने जो लस्सी डालते हैं, पानी की जगह हम लोग लस्सी डालते हैं यहाँ पे, वहाँ पे तो नहीं डालते। और उसके बाद बस पकानी है कढ़ी, तो मैं पहले यहाँ से सारा सामान उठा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे चूल्हा या गैस भरा बुरा सा अच्छा नहीं लगता। और बस अब काम रह जाएगा इसे चलाने का, जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो जी यहाँ पे कढ़ी में लगा दिया मैंने तड़का, और अभी बस इसको पकना है। और हवा चल रही, कभी घूम सी का चल रही, कभी इधर की कभी उधर की, ऐसा हो रही। कभी तो धूप से निकल कर आ जाए, फिर धूप के आगे बादल आ जाए, फिर हो जाए ठंड सी लगनी शुरू। तो बस अभी तो इसको इतना ये पकेगी, इतना तो इसको मुझे कह रही क्या, मैं तो चाय का हो रहा, चाय पीऊँगी। ए बेटे नहा धो लो तुम भी बाबू, है। चलिए जी पहले मैं ये कर लूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ मैं आटा बनाऊंगी। और ये देखिए कढ़ी में जो है हमारी उबाल आ गया है, और अब मैं इसमें साथ के साथ डाल दूंगी पकौड़ियाँ। और मैं सच में बताऊँ, जब मैं कढ़ी बना रही थी ना, मुझे इतनी बार अपने पापा जी आए हर चीज़ में, बहुत बार। और ये ही है क्योंकि अब जब हम घर से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं बनती, लेकिन उसी जगह आके उस तकलीफ के बीच में रहना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। और शायद मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बच रही थी आने से, पता था कि आना है, लेकिन बस वही दुख तकलीफ है कि मन से जाता नहीं वो। और जब आप उसी माहौल के बीच में रहते हो, जब आपको ये पता हो कि नहीं यहाँ पे ऐसे था वैसे था, तो तब और ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो खैर जी बाहर कढ़ी पकने लगी थी, और रोटी फिर मैंने कहा लाओ मैं अंदर ही सेक देती हूँ फटाफट से। तो बस मैंने फिर जो है ये क्या बोल लग रहा है, रोटी अंदर ही बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि उसको जाना था खेत में फिर। और पापा जी तो हमारे 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक आ भी जाते थे वापस सारा काम करके। बस ये है कि जी खैर देखिए उनकी बराबरी तो किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती, बस ये है कि जो उन्होंने सिखाया बताया है उस पर चल सकते हैं। तो रोटियाँ सेक दी हैं मैंने सारी, और बाहर खा लिया है खाना सब ने। और ये खेल रहे नीचे बच्चे, उसकी तो मुझे लगा सारा दिन आवेगी दिखा। खा लिया खाना, कड़ी नहीं खाई, मैंने भी नहीं खा लेंगे। मेरी मम्मी ने खिचड़ी खा ली ना, इसलिए मम्मी क्या हो रही, कोई नहीं ये हो गया, मुझे लगा एक घी आंसू, मुझे तो लग रहा है हो गया। चलिए जी हम भी खाते हैं खाना, और खाना खा के फिर साफ़ सफाई वगैरह करेंगे। तो जी देखिए बस खाना वगैरह खा लिया था, और उसके बाद लग गए थे काम पे। आंसू ने किचन समेटना शुरू किया था, तो मैंने कहा मैं बर्तन कर देती हूँ। और बाहर तो मतलब सिंक में बर्तन इतने नहीं नज़र आते जितने बाहर फैले हुए नज़र आते हैं, होते इतने नहीं है जितने कि नज़र आते हैं फैले हुए। तो यहाँ पे देखिए, और बड़े बड़े से बर्तन हो जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वही आदत है जैसे, मतलब वहाँ पे तो टंकी पे ही धोते हैं खैर सारी चीज़, लेकिन यहाँ पे जो झुटन होती है, जो उसको धोवन बोलते हैं, वो गाय मतलब घास में चला जाता है। तो इस वजह से उसे मतलब वेस्ट नहीं करते, तो सारे बर्तनों को अच्छी तरीके से एक बर्तन में धो के उसको सारे को जो भी उस पर खाना वगैरह लग रहा है वो सारा एक जगह इकट्ठा करके उसे अलग डाल देते हैं बाल्टी में। तो इस वजह से, तो यहाँ पे देखिए बस जी फटाफट से मैं अपने काम पे लगी हूँ, और आशु अंदर करने लगी थी किचन का, तो मैं बर्तन कर रही थी। पहले मैंने भी फटाफट से सारे जो है बर्तन धोए, और फिर अब बर्तनों को मांज के मैं वापस से धो दूंगी उन्हें।
जी देखिए बस यहाँ पे ये बड़े बड़े से बर्तन रह गए थे, पहले मैंने छोटे मांज दिए हैं सारे और फिर उसके बाद मैंने बड़े बड़े कर दिए हैं। हालांकि मतलब बहुत टाइम के बाद करते हैं ना इस तरीके से काम, तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। पहले वाले दिन तो मतलब जिस दिन मैं आई उस दिन तो मुझे लगा कि मेरी कमर में दर्द हो गया बैठे बैठे, बहुत जबरदस्त वाला, क्योंकि ऊंचे पे बैठ के थोड़ा झुकना पड़ता है। लेकिन अब जैसा फिर उसके बाद मैंने दोबारा किया ना, तो फिर तो वही है कि मतलब इतनी नहीं तकलीफ सी हुई। खैर बाकी तो ये है कि चलिए हो ही जाता है, काम किया हुआ हो ना काम तो फिर दिक्कत नहीं होती। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैंने बर्तन धो दिए हैं और इधर भी कर दिया है। आशु ने लगा दी थी तब तक झाड़ू, और कमरों में भी वही पोछा लगा रही थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इतना मैं बाहर का धो देती हूँ, कर देती हूँ। मैं सही में बताऊँ देखिए जी, मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से हो पाता है मैं उतनी कोशिश करती हूँ। ना तो मैं एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हूँ और ना मैं कम, जितना मेरे पे टाइम पे हो जाए मैं उतना करती हूँ। और रही साथ लग के करने की बात, तो वो कोई भी हो, इसमें जब कोई काम करना है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन कर रहा है, किसके साथ लग के करना किसके नहीं, क्योंकि काम होता है तो वो करा ही जाता है। फिर हमारे तो ऐसा ही है शुरू से ही, भले ही बाद में आप लोगों को कुछ भी लगे या कुछ भी ना लगे, लेकिन ये है कि हाँ भाई, करते हम हमेशा यही सोच के करते हैं कि भाई हम मतलब हेल्प हो जाए या जो भी हो जाए, अपनी तरफ से तो यही सोचते हैं हम। अब पहले जब आते थे आप लोग तब भी बोलते थे कि दीदी आप लोग आते हो मायके आप काम करते रहते हो, हमारा तब भी यही होता था कि नहीं भाई वो अकेली लगी रहती है, भाभी भी या कोई भी हो, मम्मी भी थी जब वो मम्मी के पास आते थे तब मम्मी भी करती थी, तब भी हम लोग ऐसे ही करवाते थे, चाहे मैं थी चाहे आशू थी। और जब भाभी आ गई तो तब भी हम लोग ऐसे ही करवाते थे। कभी भी अपने दिमाग में हम लोगों ने ये चीज़ नहीं रखी कि नहीं भाई हम मायके में आए हैं तो हम आराम करेंगे या अपनी। और ना मैं तो सही में बताऊँ, मैं तो इतनी आती भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत कम आती हूँ, 2-4 दिन के लिए ज़्यादा ज़्यादा आ गई, उससे ज़्यादा तो मैं आती भी नहीं हूँ। क्योंकि बस मुझे ये तसल्ली रहती है हमेशा कि चलो भाई ठीक ठाक हैं, अपना 2-4 दिन के लिए मिल आओ, वो अपने घर में खुश हैं हम अपने घर में खुश हैं, हमेशा मेरे दिमाग में यही चीज़ रहती है। और चाहे हम एक दिन के लिए भी आए फिर उसमें भी हमारी यही कोशिश रहती है कि कहीं किसी को ये ना लगे कि भाई आगे हैं तो काम बढ़ गया या कुछ भी। हम अपनी तरफ से जितनी हमसे हेल्प हो सकती है उतनी करते हैं। और ये कोई कहने की बात नहीं है, आप हमारी अब से पहले की पिछले 4-5 साल से तो आप जानते ही हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ, और भाभी तो अब वीडियो बनाने लगी है, हम तो उससे पहले से ही बनाती आ रही हूँ मैं तो। उनमें भी आप लोगों ने देखा था, आप लोग खुद ये चीज़ बोलते थे कि दी आप मायके आके कितना करते हो, इतना कोई नहीं करता। लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि अब ऐसा क्यों आपको लगता है कि हम आके मायके में अपनी चलाते हैं, क्योंकि हमारा तो सेम व्यवहार पहले था सेम अब है, ना उसमें कुछ कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। और ये चीज़ मेरी हमेशा है कि मैं जब काम करती हूँ तो मैं काम करते हुए बोलती ही नहीं, बहुत रेयरली मैं किसी के साथ काम करते हुए बातचीत करती हूँ। हाँ काम कर रही हूँ मैं, भाई उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो मैं भले ही बोल गई, लेकिन अगर मैं काम कर ही रही हूँ तो मैं बहुत कम किसी के साथ बोलती हूँ। उसमें आप लोग शायद ये सोचते हो कि मैं तो पता नहीं क्यों बोल रही है, मैं गुस्से में, बस वो एक नेचर हो जाता है अपना सबका। लेकिन उसमें प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा परिवार बहुत ही नाजुक मोड़ पे है इस टाइम, और हम सब लोग जानते हैं कि किस किस तरीके से करके हम लोग अपना परिवार जोड़ के चला रहे हैं। जिसका जैसा हिसाब बन रहा है, जिसका जैसा टाइम लग रहा है, जिस समय पे लग रहा है वो वैसा ही कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि ताकि जो परिवार है वो एक बना रहे। और ये बात आप लोगों को माननी होगी कि जिस तरीके की बातें कुछ लोग कह देते हैं उनसे बहुत फर्क पड़ता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में घर करती हैं, वो व्यवहार में भी झलकने लगती है एक टाइम के बाद। तो प्लीज़ इस नाजुक मोड़ पे हमें प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी सारी उम्र पड़ी है, जिसको जो उलाहने देने हैं जिनको जो ताने देने हैं वो आराम से दे सकता है, लेकिन प्लीज़ इस समय नहीं, क्योंकि हमारे पापा जी को गए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, और 4 महीने ये कैसे निकल रहे हैं या यहाँ पे हम लोग कैसे रह रहे हैं वो हम जानते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके का व्यवहार मत कीजिए, कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जो परिवार में फूट डालने वाली हो। हम पता नहीं कैसे कैसे करके अपना देख रहे हैं कर रहे हैं, जो भी हो रहा है भगवान करवा रहा है या कर रहा है जो भी है। लेकिन प्लीज़ परिवार आपके भी हैं, घर आपके भी हैं, सारी चीज़ें आपके घरों में भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कुछ अनोखा या अलग है। राड होना, लड़ाई झगड़े होना, उठा पटक होना, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाना, वो सारी चीज़ें होती हैं, हमारे भी परिवार में होती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपना घर चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं हर सुख दुख में, हर तकलीफ में। हाँ ये ज़रूर है कि पापा जी थे तो उनको तो हम चाहे कुछ कह भी देते थे, बोल भी देते थे, लेकिन
अब उन्हें अब तो कहा ही नहीं जाता है, क्योंकि जितना अधिकार अपने माँ बाप पे होता है उतना भाई भाभी पे नहीं हो सकता। वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं हस्बैंड वाइफ, वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि वो किस तरीके से काम को लेके चलते हैं, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मम्मी से भी बस, मम्मी को तो कुछ कह ही नहीं जाता, क्योंकि मम्मी का जो दुख है हम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस तरीके से मत कीजिए कि आप ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर सबके घर में हर एक की ननद है, हर एक की भाभी है, हर एक का हर एक रिश्ता है, तो इस फिर उसका सबके ऊपर ब्लेम जाना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हमारे ऊपर, क्योंकि हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं इस वजह से। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप इसे कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि ये नाजुक मोड़ है, और इस मोड़ पे आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, ना कि इस तरीके से भड़काना या आग लगाने वाली बातें जो आप कभी मेरे पास करते हो, कभी मेरी भाभी के पास, कभी मेरी बहन के पास, या कभी मेरी देवरानी के पास। तो प्लीज़, खैर जी, जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, और लेट हो गया था ज़्यादा, तो फिर मेरा 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3, तो नहाने धोने का भी मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने बाल वगैरह कंघी कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे पीहू बनाने लगी थी चाय, और मैं, कोई सा बच्चा खाना मांग रहा था उसे खाना देने लगी थी। तो जी इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।